त्या काळातील रसिक त्यांचा दर्जा कधीच विसरणार नाही, एवढं त्या काळात त्यांनी योगदान देऊन ठेवलंय. पंच संदीप रुद्रे, दीपक कुळागा सामना तरी चालू करायचा आहे. दोन्ही संघांना सूचना, अंधुक प्रकारचा अपील चालणार नाही याची दोन्ही संघ नोंद घ्या. आर्यन गावा सहकार्य करा. आर्यन गावा क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. ध्रुव पार्श्व गोवा क्षेत्ररक्षक, ध्रुव पार्श्व गोवा, ध्रुव पार्श्व गोवा क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. ध्रुव पार्श्व गोवा सामन्याला उशीर करू नये, सहकार्य करा. आणि आर्य गोवा हा संघ प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात उतरेल. सलामीवीरांच्या रूपात दोन सलामीवीर मनोज नार्वेकर आणि रजत मला वाटतं पुराळकर हे दोन फलंदाज मैदानात उतरले आहेत तर सलामी देण्यासाठी. पहिलं षटक प्रिन्स समाधवी सुपर ओव्हर. पंचांच्या परवानगीने आणि आयोजकांच्या परवानगीने पॉवर प्लेचे नियम. पहिलं षटक प्रिन्स समाधवी कलेश्वर सुपर ओव्हर. एक नवीन संकल्पना, सगळे खेळाडू 11च्या 11 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये. दुसरं षटक पुन्हा एकदा पॉवर प्ले राहील आणि या पॉवर प्ले मध्ये 2 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर राहतील. 3 ते 7 यामध्ये बॅट्समन चॉईस पॉवर प्ले. 3 खेळाडू एका षटकात. बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचे एकमेव षटक असेल. 3 ते 7 या दरम्यान बॅटिंग करणाऱ्या फलंदाजांकडे याची संधी असेल. बॅट्समन चॉईस पॉवर प्ले. 3 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर. द ग्रेट ग्रँड फिनाले आरवी गोवा वर्सेस ध्रुव पारसे. ओव्हर टू राजा समन. धन्यवाद बादल. आर्य गोवा आणि ध्रुव पारसे या दोन तुल्यबळ संघादरम्यान स्पर्धेचा अंतिम सामना खेळवला जात आहे. सामन्याची सुरुवात होते. प्रथम फलंदाजीसाठी उतरले ते आर्य गोवा संघाचे 2 सलामीवीर. टेनिस क्रिकेट जगतातील अव्वल दर्जाचे फलंदाज म्हणून दोघांची गणना केली जाते. अनेक सामन्यांमध्ये त्यांनी दमदार सलामी देऊन आपल्या संघाला विजयी पथावरती नेलंय. आणि मित्रांनो, ध्रुव पारसे गोवा या संघाचं सुद्धा टेनिस क्रिकेट जगतात अव्वल दर्जाचं योगदान राहिलंय. पंचांनी कॉल करून सांगितलं सामन्याला सुरुवात होते. सन्माननीय जीवन बांदेकर नगरसेवक यांच्या सौजन्याने षटकारासाठी 500 रुपये आणि चौकारासाठी 500 रुपयांचं रोख स्वरूपाचं पारितोषिक उपलब्ध झालेलं या ठिकाणी. पहले ओवर की पहली गेंद उठा के मारने का प्रयास किया. कॉट होने का संभव. क्षेत्ररक्षक मौजूद है. बेहतरीन शरीर का संतुलन रखते हुए कॉट में तब्दीली की और पहले विकेट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखवाया. आउट होने वाला बल्लेबाज है मनोज नार्वेकर. पहली गेंद के ऊपर थोड़ा सा संभल कर खेलना चाहिए था मनोज ने, लेकिन संयम से बिखर गए और नतीजा आपके सामने. टाइमिंग सही नहीं कर सके. बल्ले का सोना लेकर हवा में चली गई गेंद और कॉमेंट्री कक्ष के सामने बेहतरीन शरीर का संतुलन रखते हुए कॉट में तब्दीली की और 0 रन के स्कोर के ऊपर मनोज नार्वेकर को मैदान के बाहर चलता कर दिया. मनोज नार्वेकर टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतरीन बल्लेबाजों में से जाने जाते पहचाने जाते, लेकिन आज यहाँ पर हाराकारी करवा के उन्होंने अपने विकेट बहाल की. मनोज के विकेट का पतन होने के बाद पुन्हा जी मैदान के ऊपर मौजूद. पुन्हा जी को कई सालों से आप देख रहे हैं संजय नागवेकर के नेतृत्व के छत्र छाया के नीचे डैजलिन मापसा का प्रतिनिधित्व करने के लिए फुटबॉल के मैदान के ऊपर हमेशा आने वाला ये खिलाड़ी, लेकिन आज प्रतिनिधित्व कर रहा है ध्रुव पारसे गोवा टीम का. शुरुआत की विकेट खोने के बाद दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है. दबाव से बाहर निकलना है तो यहाँ पर मनोज को बेहतरीन संयम बरकरार रख के बल्लेबाजी करनी होगी और सहयोग देना होगा रजत का, जो टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतर बल्लेबाजों में से जाने जाते हैं पहचाने जाते हैं. पहले ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार सागर कांबळे. कॉमेंट्री कक्ष की ओर से संयम और कल्पकता दोहराते हुए उनको हर गेंद डालनी होगी, क्योंकि शुरुआत के ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का दायित्व निभाते हुए उन्होंने एक विकेट मुकम्मल की है. मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर खेला है. क्षेत्ररक्षक मौजूद है. पहले प्रयास में जाकर बैकअप करते तब तक गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए और 4 रन की सहयोग से स्कोर हो गया 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 रन.
निर्धारित 8-8 ओवरों का मुकाबला चल रहा है। निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाज मौजूद है, लेकिन यहां पर साझेदारी बननी चाहिए, क्योंकि शुरुआत के ओवर में मनोज नार्वेकर के रूप में बड़ी मछली जाले में फंस गई है। सागर कांबळे इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। उछाल लेने के बाद ऑफ स्ट्रिक के बाहर चली गई। बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पर चली गई। विकेट कीपर ने बैकअप किया वापस बॉलर के पास। बेहतरीन विकेट कीपिंग का दायित्व मैदान के ऊपर अंतिम मुकाबले के दौरान देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सागर की यह गेंद बेहतरीन गेंद थी, पूरी तरीके से बल्लेबाज को बांध के रखा है। एक के बाद एक गेंद चली जा रही है। पूरी तरीके से गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी हो चुका है। उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट के ऊपर से खेली है। बेहतरीन टाइमिंग, बेहतरीन फुटवर्क, सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और उन्हीं 4 रन की सहयोग से स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन की सहयोग से स्कोर कार्ड के ऊपर रन दिखवाई दे रहे हैं। 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीवन बांदेकर, उन्होंने 500 रुपए का इनाम, बल्लेबाज छक्का लगवाते हैं या चौका यानी कि बाउंड्री मुकम्मल कर पाते हैं तो जीवन बांदेकर जी के और से 500 रुपए का इनाम याद पर रखा हुआ है। बल्लेबाजी आकर्षक ढंग की होनी चाहिए, उसी के कारण जीवन जी हर साल इनामों की बौछार करते हैं। आज भी मैदान के भीतर सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अंतिम मुकाबले के दौरान भी इनामों की बौछार की है जीवन बांदेकर जी ने। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दायित्व, शॉर्ट कवर के ऊपर बेहतरीन क्षेत्ररक्षण, शरीर का बेहतरीन संतुलन रखते हुए कॉट के नीचे आकर बेहतरीन कॉट में तब्दीली की और दूसरे विकेट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर चलता कर दिया। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है पुनाजी। लगातार 2 विकेटों का पतन, पहले विकेट के रूप में मनोज नार्वेकर और दूसरे विकेट के रूप में पुनाजी। दोनों भी टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक। लगातार 2 विकेटों का पतन होने की वजह से दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है ध्रुव पार से गोवा टीम के खेमे में, और उत्साह की स्थिति में झूमकर नाच रहे हैं आरयू गोवा टीम के हर सदस्य। पुनाजी के विकेट का पतन होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। नए बल्लेबाज का नाम है सूरज गावड़े। उम्र से काफी छोटे हैं लेकिन हौसला बुलंद है। मनोज नार्वेकर थोड़ी वक्त तक मैदान के ऊपर विकेट साबुत रखकर खेल पाते, या पुनाजी थोड़ी वक्त तक मैदान के ऊपर विकेट साबुत रखकर खेल पाते तो लंबी पारियां खेलने की ताकत, काबिलियत उनके बल्ले में थी। लेकिन दोनों भी बल्लेबाजों ने हाराकारी किया और नतीजा आपके सामने, जो मौका मिला था उसी का लाभ उठाते हुए क्षेत्ररक्षकों ने कॉट में तब्दीली करवाकर बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दायित्व निभाया। लगातार 2 विकेटों का पतन, 10 रन के ऊपर, तो पूरी तरीके से दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। उसी दबाव की स्थिति से बाहर ले जाना है तो यहां पर साझेदारी बननी चाहिए। दोनों भी बल्लेबाजों के बल्ले में उतनी काबिलियत है, बेहतर फुटवर्क, बेहतर टाइमिंग, शरीर का संतुलन और खास करके निगाहें चौकन्ने रखते दोनों भी बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की तो फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवाने का काम आसान हो सकता है। लेकिन इस जगह के ऊपर और एक विकेट खोती है ध्रुव पारसा की टीम तो खतरा मोड़ के लेने बराबर हो सकता है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि दोनों भी बल्लेबाज जिस नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उस ढांची का बल्लेबाजी का दायित्व यहां पर दे सके। फिर एक मरतबा सागर कांबळे गेंदबाजी की धुरा संभालने के लिए उठाकर मारने का प्रयास किया। कवर के दिशा के ऊपर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना चाहते तब तक 1 रन की पूंजी। 1 रन की सहयोग से 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहली विकेट के रूप में मनोज नार्वेकर खेमे में चलते हो गए 0 रन के स्कोर के ऊपर, और दूसरी विकेट के रूप में पुनाजी चलते हो गए कॉट आउट होकर खेमे में। लेकिन अभी दोनों भी बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे क्योंकि यहां पर साझेदारी बननी चाहिए, उसी के ऊपर पूरी टीम की बात निर्भर करती है। फिर एक मरतबा हमसे दूर वाले छोर से राजू दाभोलकर, गेंदबाजी की थोड़ा संभालेंगे राजू दाभोलकर। राजू रफ्तार के साथ चले हमसे दूर वाले छोर से, और पिच के बाहर जाने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे जाकर बैकअप कर रहे और वापस गेंदबाज के पास सुपुर्द करते, रन होने का संभव नहीं। कुल मिलाकर 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद दूसरी ओर प्रगति पथ के ऊपर गेंदबाज के हैसियत से राजू दाभोलकर फिर एक मरतबा चले रफ्तार के साथ और पिच के बाहर गेंद की कवर की दिशा में खेला। पॉइंट के क्षेत्ररक्षक ने आकर बैकअप किया, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन के सहयोग से 12 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। सिंगल डबल लेकर दोनों भी बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर संभल कर पारी को संवारना बात मायने रखती है, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाजों के बल्ले के ऊपर पूरी टीम की बात निर्भर करती है। लेकिन थोड़ी वक्त तक दोनों भी बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी कर पाते हैं तो अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत दोनों के बल्ले में दर्शकों ने कई बार देखी है। उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। उठाकर मारने का प्रयास किया इसका कवर के ऊपर से, लेकिन शतरक्षक वहां पर मौजूद बिना गलती करते हुए बेहतरीन क्वाट में तब्दीली की और तीसरे विकेट के रूप में बल्लेबाज को चलता कर दिया। कुल मिलाकर 12 रन के ऊपर तीसरी विकेट खेमे में। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी किया कर रहे आरवी गोवा टीम के, ध्रुव पारसे गोवा टीम के हर गेंदबाज। राजू दाभोलकर कई सालों से क्रिकेट खेल रहे, लंबा तजुर्बा उनके पास है। खास करके कल्पकता और संयम बरकरार रखकर हर गेंद डालना पसंद करते हैं। कई प्रतियोगिता के दौरान उनको मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज देकर सम्मानित भी किया गया है। कुड़ाल के मैदान के ऊपर, कुड़ाल हाईस्कूल के मैदान के ऊपर कई बार उन्होंने क्रिकेट खेली है, लेकिन इस मैदान के ऊपर पहली मरतबा मैदान के भीतर क्रिकेट खेलने के लिए उतरे हैं। लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन गेंदें डालकर पूरी तरीके से रनों के ऊपर अंकुश लगवा दिया है। आरवी गोवा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मैदान के भीतर और ध्रुव पारसा गोवा की टीम क्षेत्र सजाते हुए मैदान के भीतर। कुल मिलाकर 3 विकेटों का पतन हो चुका है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरवी गोवा टीम ने रन बनवाया है। आरवी गोवा टीम ने स्कोर बनवाया है 12। राजू दाभोलकर फिर एक मरतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। हमसे दूर वाले छोर से चले, संयम और कल्पकता दोहराते हुए उन्हें हर गेंद डालनी होगी। रफ्तार के साथ चले स्टंप के बगल से और से बाहर जाने वाली गेंद को कवर की दिशा में खेला। क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में जाकर बैकअप करते हैं, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 13 रन आरयू गोवा की टीम ने बनवाए हैं। निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन यहां पर विकेटों का सिलसिला जारी है और यही वजह यहां पर साझेदारी बननी चाहिए। थोड़ी वक्त तक दोनों भी बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी कर पाते हैं तो लंबी पारियां खेलने की काबिलियत दोनों भी बल्लेबाजों के बल्ले में कई बार दर्शकों ने देखी है। और आज खेलना होगा, नहीं तो दर्शक कहेंगे वन में नाचा मोर देखा किसने। जिस नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उस ढांचे की बल्लेबाजी इस जगह के ऊपर बन पाती है तो अपनी टीम को संवार सकते हैं। इक्का दुक्का लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, संयम बरकरार रखकर 1 रन के सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर दूसरे ओवर का खेल पूरा होने के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आरवी गोवा टीम ने स्कोर बनवाया है 14 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। दो पार से गोवा के खिलाड़ी मैदान के बीच में उत्साह भरे वातावरण में आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा का फलित बेहतर निकलता है और उसी के कारण बाद में बल्लेबाजों को फंसाने में काफी मदद मिलती है। ध्रुव पारसे गोवा कई सालों से क्रिकेट खेल रही है। दीपक कंगुटकर यहां पर मौजूद है। कई बेहतर खिलाड़ी ध्रुव पारसे का प्रतिनिधित्व करते हुए हमेशा देखने का अवसर प्राप्त होता है और टेनिस क्रिकेट जगत में बेहतरीन से बेहतरीन क्रिकेट खेलकर उन्होंने टेनिस क्रिकेट जगत में एक बेहतर दायित्व निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनवाई है। उसी अंदाज में इस प्रतियोगिता के दौरान ध्रुव पारसा टीम अभी तक उभर के बाहर निकल चुकी है। काफी करारी धूप है, सूरज माथों के ऊपर है। आहिस्ता आहिस्ता हवा का झोंका मैदान के ऊपर से निकलता हुआ तमाम दर्शक उत्साह भरे वातावरण में दर्शकों में एक राह है कि दर्शक चाहते हैं कि आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक एक नफा-तुला मुकाबला साबित हो सके। उसी तरीके की क्रिकेट चल पाती है तो दर्शकों का देखने का तरीका कुछ और रहेगा, क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि कांटे का टक्कर बनेगा तो देखने की मजा कुछ और रहेगी।
अंतिम मुकाबले के दौरान दोनों भी टीमें बेहतर खेलने वाली है, तो भाकित करना गलत बात साबित हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट ही ऐसा खेल है हर दर्शक को, हर खिलाड़ियों को पागल बनवाने की काबिलियत रख सकता है। गेंदबाज के हैसियत से सागर मोरजकर तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर, सागर की गेंद ऑफ स्पिन के ऊपर डाली थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी। संयम बरकरार रखकर बल्लेबाज ने सम्मान बख्शा और 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन के सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 15 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। शुरुआत के बल्लेबाज थोड़ी सी जमकर बल्लेबाजी कर पाते तो बेहतर ओपन बल्लेबाजी देखने का अवसर प्राप्त हो सकता था, लेकिन लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहा। कुल मिलाकर 3 विकेट खेमे में लौट चुके हैं पहले ही, तो यहां पर साझेदारी बननी चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर पूरी बात निर्भर करती है टीम की जीत के, और अपने टीम को ले जाना है तो। सागर मोरजकर फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे कमेंट्री कक्ष की ओर से, और द विकेट। सागर की गेंद उठाकर मारना चाहते थे, स्क्वायर के ऊपर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद उछाल लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई। विकेट कीपर ने बैकअप किया वापस बुलर के पास। अभी तक कुल मिलाकर बेहतर गेंदबाजी साबित की है सागर मोरजकर ने, कल्पकता और संयम दोहराते हुए परिवर्तन के दौर के ऊपर हर गेंद डालना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि रनों के ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से अंकुश लगवा दिया है। और सिर के बाहर जाने वाली गेंद कवर की दिशा के ऊपर खेला है, शॉर्ट कवर के ऊपर बैकअप किया जाता, तब तक 1 रन की पूंजी। 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। हर रन निकालने के बाद और खत्म होने के बाद, विकेट पतन होने के बाद कितना स्कोर हो चुका है, उसी का लेखा जोखा आपके सामने पेशकश किया जा रहा है। दोनों भी अंपायर आपस में थोड़ी सी सलाह मसलत कर रहे हैं, और जो फैसला अंपायर देंगे वही फैसला अंतिम माना जाएगा, क्योंकि दोनों भी अंपायरों के पास काफी तजुर्बा है। कई प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने अंपायरिंग का दायित्व निभाया है, और उन्हीं के जैसे अंपायर मैदान के ऊपर मौजूदगी दिखाते हैं तो क्रिकेट देखने का तरीका कुछ और रहता है, क्रिकेट देखने की मजा कुछ और रहती है। पाणी बॉटल गोंदिया गावचे सन्माननीय नईम या ठिकाणी असतील तर त्यांनी प्रावीण्यन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे। गोंदिया गावचे ग्रामस्थ सन्माननीय नईम भाई फाइंड की तरफ खिलाड़ी क्षेत्ररक्षक मौजूद है, वहां पर जाकर बैकअप करना चाहते, तब तक 2 रन भागकर पूरे किए। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक टेनिस क्रिकेट जगत में गोवा ने कई बेहतर खिलाड़ी दिए हैं, टेनिस क्रिकेट जगत में उन्होंने राज किया है, और यही वजह गोवा टीमों का खेल चलता है तो दर्शक बड़ी मात्रा में मजा लूटने के लिए मैदान के ऊपर मौजूदगी दिखाते हैं, रिवर्सिव खेलना चाहते थे। और यहां पर देखो थर्डमैन की दिशा के ऊपर गेंद चली गई, शॉट थर्डमैन के ऊपर बैकअप किया जाता, तब तक 1 रन की पूंजी। 1 रन के संयोग से 19 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद। तीसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर सागर मोरजकर फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। कुल मिलाकर अभी तक गेंदें डाली है सागर ने 5 गेंदें डाली, यानी कि तीसरे ओवर की आखिरी गेंद शेष। और के बाहर जाने वाली गेंद को सम्मान बख्शा अंपायर के सामने खेला, 1 रन भागकर पूरा किया। उसी 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 20 रन। कला क्रीड़ा क्षेत्र में भाईचारा बनकर सफर करना पड़ता है, और उसी के साथ क्रिकेट खेली जाती है, और बाद में क्रिकेट को देखने की मजा कुछ और रहती है। कई बार मैदान के ऊपर हार जीत का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हार भी ऐसी हो कि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा की जाए। लेदर क्रिकेट खेलने का तरीका कुछ और रहता है, और टेनिस क्रिकेट खेलने का तरीका कुछ और रहता है। लेकिन हमारे करीब बैठे हैं नामचीन खिलाड़ी अनिकेत देसाई, और बेहतर लेदर भी खेला करते हैं, बेहतर टेनिस भी खेला करते हैं, और टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतर खिलाड़ी की हैसियत से कई बार उभर के बाहर निकल चुके हैं, और लेदर क्रिकेट में भी कई प्रतियोगिता के दौरान बेहतर बल्लेबाजी करवा के उन्होंने दर्शकों के दिलों में जगह बनवाई है।
कई खिलाड़ी मैंने देखे डैजलिन माप्सा का प्रतिनिधित्व करने वाले, कई खिलाड़ी ध्रुव पारसा का प्रतिनिधित्व करने वाले, कोरगांव टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले, लेकिन हर सदस्य अपनी ओर से पूरी तरीके से कोशिश किया करता है कि बेहतर से बेहतर क्रिकेट मैदान के ऊपर उभर के बाहर निकल सके। चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज की हैसियत से राजू दाभोलकर की ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। संयम और कल्पकता दोहराते हुए उनको हर गेंद डालनी होगी और सिक्के बाहर जाने वाली गेंद को एक्स्ट्रा कवर की जगह के ऊपर खेला है। क्षेत्ररक्षक मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से आकर बैकअप करना चाहते, तब तक 2 रन की पूंजी। 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, तो बेहतर साझेदारी बनवानी चाहिए क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज के बल्ले में उतनी काबिलियत है। लंबा तजुर्बा, लंबा सफर तय किया है, लेकिन शुरुआत के 3 विकेटों का पतन होने के बाद पूरी तरीके से जिम्मेदारी संवारने के लिए संयम बरकरार रखकर मैदान के ऊपर खड़ा रखकर बल्लेबाजी होनी चाहिए। और फिर के बाहर की गेंद को हावी होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों से चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। विकेट कीपर ने बैकअप किया वापस बॉलर के पास। राजू दाभोलकर फिर एक मरतबा रफ्तार के साथ चले, फुलटॉस गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया, लाइन से भटक गए थे और उसी का लाभ उठाते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अंपायर ने नो बॉल घोषित की और यहां पर बेहतर 6 रन बल्ले से निकले। कुल मिलाकर 7 रन और उन्हीं 7 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 29 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। गोंदिया नदीम यांनी पॅव्हेलियन मध्ये यायचं आहे, मान्यवर कक्षावरती यायचं आहे, मंडळातर्फे त्यांना विनंती है। तो नो बॉल होने की वजह से का सुनहरा पल बल्लेबाजों के लिए और फिर के बाहर देखा परखा जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों पे। राजू दाभोलकर फिर एक मरतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। इस प्रतियोगिता में कई बेहतर टीमें उभर के बाहर निकली, उन्हीं में से कई टीमें रॉयल स्पोर्ट वेंगुर्ला, फ्रेंडशिप जेनवन, उनका भी नाम लेना चाहिए। नसीब उनके पक्ष में नहीं था और यही वजह थी हार का सामना कर प्रतियोगिता के बाहर जाना पड़ा उन्हें। लेकिन फ्रेंडशिप जेनवन के बल्लेबाज थोड़ी सी शुरुआत में जमकर बल्लेबाजी कर पाते तो उनको हराना मुश्किल बात साबित हो सकती थी, लेकिन नाम लेना होगा गेंदबाज अंकुश पामारनेकर का, क्योंकि बेहतर कल्पकता और संयम दोहराते हुए उन्होंने बेहतर गेंदबाजी साबित की। एक रन का इजाफा वहां पर बल्लेबाजों के लिए सुनहरा पल। छक्के और चौकों के लिए जीवन बांदेकर जी ने 500 रुपए का इनाम रखा है। जरूर आक्रामक तरीका आजमाते हुए बल्लेबाजी होनी चाहिए, तो इनामों का आप लाभ उठा सकते हो। रॉयल स्पोर्ट बेंगुर्ला टीम के मालिक है रोहित बौलेकर, बेहतर दायित्व देते हैं क्रीड़ा जगत में, और फ्रेंडशिप जेनवन के मालिक रहे हैं देवेंद्र नाइक। कला क्रीड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका भी काफी बढ़िया योगदान रह चुका है। कुडाल का क्रिकेट का हिसाब किताब लेखा जोखा पेशकश किया जाए तो मैंने पहले ही कहा था, उठाकर मारने का प्रयास किया। यहां पर देखो 1 रन की पूंजी हो सकती है। सीधी गेंद गेंदबाज के दस्तानों पर, सुरक्षित बल्लेबाज अपने जगह के ऊपर। कुल मिलाकर राजू की कितनी गेंद राजू ने अभी तक डाली है इस ओवर की? 5 गेंदें डाली, यानी कि आखिरी गेंद का खेल बाकी। तो लेखा जोखा सादर किया जाए तो 11 फाइटर यंग बॉयज नादरी क्रिकेट ग्रुप कुडाल, उनका नाम हमेशा जुबा के ऊपर आता है। बेहतर से बेहतर क्रिकेट उन्होंने खेली है, लेकिन 40-42 साल तक नादरी क्रिकेट ग्रुप ने लंबा सफर किया है। उसका श्रेय देना चाहता हूं राजू पाटनकर, जो नादरी क्रिकेट ग्रुप के अध्यक्ष रहे हैं और कप्तानी भी अपने जमाने में करते थे। बेहतर खिलाड़ी की हैसियत से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। गौर से सुनो, 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, तो आगे की 4 ओवर का खेल बाकी है और उन्हीं 4 ओवर में मैदान के भीतर क्या होता है उसी का लेखा जोखा पेशकश करने के लिए माइक्रोफोन के ऊपर आ रहे मराठी के कमेंटेटर समीर पांडरे, जिनके पास मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं और तमाम दर्शकों के साथ साथ मेरे प्यारे खिलाड़ियों की रजा लेता हूं। धन्यवाद।
हेलो, धन्यवाद राजा सामंत। सभी दर्शकों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत। कमेंट्री बॉक्स से मैं जय भोसले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार पेश करता हूं। अंतिम मुकाबला दो पार्सन गोवा विरुद्ध आरवी गोवा के बीच में टॉस जीता और पहले यहां पर फील्डिंग बल्लेबाजी करने का फैसला जो कि आरवी गोवा टीम का, और पहले 4 ओवरों का खेल समाप्त। टोटल जो कि 32 रन 8 के औसत से, और गेंदबाजी के लिए अक्षय आते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से मैदान के बीच में। सेमीफाइनल से इस मैदान के ऊपर हर चौके और छक्के के लिए नगर सेवक जीवन बांदेकर की ओर से नगद 500 रुपए का इनाम पुरस्कृत किया गया है। काफी ढेर सारे इनाम है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल मात्रा परावर्तित होता हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त होने तक, और 8 ओवर का मुकाबला है। यानी कि 8 ओवर में लगभग इस मैदान की जिस तरह से बल्लेबाजी और जिस तरह से खेला गया लगातार 3 दिनों के साथ, इस मैदान के ऊपर 70, 75, 80 तक अगर आप पहुंच जाते पहले बल्लेबाजी करते वक्त, तो आपको यहां पर अच्छी शिकस्त मिल सकती है सामने वाली टीम से। देखना है किस तरह से घटेगा ये मुकाबला आते आते। उल्टा डिलीवरी, इस बार बैक टू द बॉलर का ये पंच, लेकिन हाथ से चिटक गई गेंद अक्षय से, और तब तक मौका निकले सिंगल रन बनाने के लिए, और सिंगल के साथ 34 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। सूरज उर्फ भाऊ और साथ साथ उनके साथ है प्रजेश उर्फ विकी नाइक, ये जोड़ी मैदान के बीच में। और अनिकेत हमारे बगल में बैठे हैं। शायद मुझे लग रहा था कि अनिकेत को देखने का मौका मिलेगा, लेकिन अनिकेत एक बड़ा नाम ऐसा है जो प्रमोट करता है युवा खिलाड़ियों को मैदान के बीच में, मैदान से बाहर उनको बहुत बड़ी प्रोत्साहन देते हैं। और इस खिलाड़ी के बारे में मैं अक्सर कहता हूं, अनिकेत के बारे में, अगर इनके पास वही का रेसिडेंशियल रहता तो शायद उस वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आते अनिकेत देसाई, जिन्होंने यूए में ढेर सारे रन बनाए। सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी था अनिकेत देसाई, जो मेरे बगल में बैठा है। बड़ा नाम है गोवा राज्य का, पेडनेर तालुके का, ये हमारे बगल में। अक्षय गेंदबाजी के लिए निकलते हुए, और सामना करेंगे प्रजेश उर्फ विवेक। और निकले थे, थोड़े से फंबल हो गए शायद, चुके अपने लाइन से, और वापस आना मुनासिब समझा। डेड बॉल का इशारा आता हुआ, और तेज गेंदबाज की यही रहती है थोड़ा सा दिक्कत कि इतनी तेज भागते हैं, थोड़े से कदम चूक जाते हैं, लेकिन गलती होने के बाद वापस आना सही मायने में तेज गेंदबाजी के लिए सही माना जाता है। गेंदबाज फिर एक बार निकलते हैं अक्षय हमारे वाले एंड से। इस बार यॉर्कर लेंगे, गेंद हवा में खेला था जरूर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात जो के गेंद को जब तक फील्ड करे सागर, तब तक और सिंगल निकलता हुआ, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 35 रन 35 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। टोटल की अगर बात की जाए ठीक ठाक टोटल है, लेकिन मैं कहूंगा अगर ये इनिंग जहां समाप्त होगी 70, 75, 80 तक अगर पहुंच जाएगा ना, सोने पे सुहागा रहेगा। और इसके लिए आपको भरपूर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, मैदान के ऊपर टीके रहना पड़ेगा, और कमजोर गेंद का इंतजार आपको करना पड़ेगा। इस बार सफल होकर खेलना चाह, बल्ले के बाहरी किनारे से लगे, वहां पर खिलाड़ी तैयार, थ्रो लेकिन सटीक नहीं। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, और सिंगल के साथ अब टोटल 36 रन 36 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आरवी कोरगांव टीम का। पुनाजी सस्ते में लौटे, मनोज नार्वेकर सस्ते में लौटे। वो पावर प्ले का ओवर, प्रिंस ओवर, सुपर ओवर, उसमें वो निकले थे विकेट। अक्षय पात्रा फिर एक बार थोड़ी सी फील्डिंग का ठीक ठाक कर रहे हैं।
अटके गेंद खेलना चाहते थे, गेंद मात्र चकमा देकर चले गए विकेट कीपर के दस्तर में। शॉर्ट गेंद थी, निश्चित रूप से मौका था, लेकिन टाइम नहीं कर पाए और गेंद थोड़ी सी हरकत करती हुई चली गई सीधी विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन अक्षय द्वारा। ये भी पेनेम प्रीमियर लीग की खोज है, ये भी पेनेम प्रीमियर लीग में उगता हुआ सितारा। यही खोज वो ध्रुव ट्रॉफी में मिली थी, जो कि इस पेनेम तालुके को। एक बार निकले, सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का मिलाप नहीं हुआ। क्या लाजवाब गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर। दर्शक इस मैदान के ऊपर आस लगाए बैठे हैं, चक्के चौकों की बरसात लगे यहाँ पर, और वही इस मैदान के ऊपर पहली मर्तबा फाइनल और पहली मर्तबा दो गोवन टीमों के बीच में। ये इतिहास है और इतिहास रचा गया है इन दोनों टीमों ने। बड़ी बड़ी टीमों को परास्त करके यहाँ तक पैर जमाए हैं, एक कदम दूर इस बड़ी ट्रॉफी को जीतने से। देखना है दरवाजा किसका खुलता है, खुल जा सिम कौन कहता है। इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त और एक रन और अतिरिक्त रन के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 37 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 5वां ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंदबाजी करते करते बीच में एक गेंद वाइड डाल देते हैं और जिसके चलते हुए स्कोर में थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाजी के लिए शॉट डिलीवरी आड़े बल्ले के साथ मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, पहला रन पूरा कर दिया। थ्रो सटीक विकेट कीपर के हाथ में, एक ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। एक रन के साथ साथ 5वां ओवर भी समाप्त होता हुआ, 5 ओवरों का खेल समाप्त और 38 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। मान्यवर अतिथि कक्ष में आमदार वैभव जी नाइक बैठे हैं, साथ साथ ध्रुव स्पोर्ट कल्चरल क्लब के सर्वे सर्वा सन्माननीय दीपक जी कलगुटकर, उनके साथ जिन्होंने इस सिंधुदुर्ग जिले में पहले बार मिस कोकण ब्यूटी का आयोजन किया था, वो सिद्धेश जी महाजन, उनको वो भी यहाँ पर बैठे, और साथ साथ तमाम अतिथिगण इस प्रतियोगिता को जिन्होंने अंजाम दिया, वो इस आयोजन कमेटी के सभी सदस्य यहाँ पर बैठे, उनको भी हमारा कमेंट्री बॉक्स से प्यार भरा नमस्कार। साथ साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है हमारे स्कोरर सहदेव गाड़ी सर, और जो कि सभी को फिर एक बार इस अंतिम पारा की ओर चलता हुआ थोड़ा सा बातचीत की जा रही है काफी देर के साथ, और एक तरफ ब्लू जर्सी और एक तरफ व्हाइट जर्सी आपको दिखाई देते हुए। गुसान सागर जो कि हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए, विकेट के पीछे ओंकार देसाई। अब शायद गेंदबाजी और सामना करेंगे ब्रजेश। रिवर्स अटैम्प्ट, इस बार खाली गैप में गेंद का जाएंगे सीमा रेखा के बाहर, जीवन माने करके 500 रुपए।
के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ 42 रन 42। फिर एक बार प्रजेश के लिए, फिर एक बार खेलना चाहते थे, यू मिस, आई हिट, गेम नंबर 21, विकेट नंबर 4 डीजे। आते 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 बड़ा शॉट, हमारी फायर गेट में है, गेट तारामंडल से सीधा रेखा पर चंदन लहक रहा है मैदान के बीच में। जीवन की बानेकर की ओर से 500 रुपए का इनाम। बहुत ही बढ़िया, सिर्फ तलवार लेकर जाना है। फिर एक बार उड़ा दिया, फिर एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। फिर एक बार जीवन में लेकर 500 रुपए। 54 रन के ऊपर पहुंचा है टोटल। भाई आते आते ये पैवलियन से सेड होकर आता है बल्लेबाज। हम वही किसी की तारीफ किया नहीं करते, जो आंखों को दिखता है वो सभी को बताते हैं। यही आपने देखा, आते आते 2 बड़े छक्के, 5वें गेयर की बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान के ऊपर, और गेंदबाज हक्का बक्का मिला मौका, लगा दिया छक्का। फिर जमीन के सहारे लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में खिलाड़ी आते तैनात, रन हो गए, और तब तक दूसरा रन भी। ये है दबाव, ये है फाइनल का दबाव, ये है बल्लेबाज का करिश्मा। ये बल्लेबाजी हो रही है मैदान के बीच में, तोड़ फोड़ वाली। 3 गेंदों का सामना किया है और 14 रन बट रहे हैं। टोटल पहुंचा है यहां पर अब तक 56। उल्टा गिरे इस बार ये गेंद सीमा रेखा पर, 4 रन के लिए कर दिया बेड़ा पार।
तो देना पड़ेगा। अच्छी अच्छी धुन सुनने को मिलेगी। 18 साल का ये युवा है और मैदान के बीच में बल्लेबाजी दिखी किस तरह का कर रहा है, एक अनुभव से परिपूर्ण। यह है जोश और होश का मिलाप। आगे निकले थे खेलने के लिए, बल्ले के ऊपर आई नहीं, तब तक सिंगल निकला। अंपायर का इशारा आना बाकी, लेकिन आया नहीं तो शायद बल्ले को लगकर चली गई है। एक सिंगल निकला और सिंगल के साथ अब टोटल पहुंचा 65 रन, 65। अब बातें टोटल ठीक ठाक फाइनल के लिए नजर आ रहा है। 8 ओवरों का ये मुकाबला, उसमें से 3 ओवर के है पावर प्ले, यानी कि 18 गेंदें वैसे ही आपको धोखाधड़ी बल्लेबाज को डालनी है। अब देख रहा है चंदन इस छोर से क्या कर लेता है, कैसी बल्लेबाजी कर लेता है। ओ इस बार अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकले, ऑफ स्टंप से बाहर। बल्लेबाज ढूंढो रे साजना, छक्का लगाया, चौका लगाया, लेकिन इस गेंद के ऊपर पूरी तरह से आ नहीं पाई। एक अच्छी गेंदबाजी गुलाम सैयद द्वारा मैदान पर। इस बार बुला दिया, इस बार क्या सीमा रेखा के बाहर चंदन का बढ़िया से निकलता हुआ तीसरा चक्कर। रोकेगी, ये मात्र यहाँ पर देखने वाली बात होगी। शायद मन में सोच होगी यहाँ पर फील्डिंग करने वाली टीम में, क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है। इस आंधी को रोके कैसे, ये तूफान को किस तरह से दबोचा जाए। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी, 80 रन के ऊपर का टोटल अगर बन गया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा शाम के वक्त इसका पीछा करना। लेकिन मैदान के बीच में इस तरह से मुकाबला हो, जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा हो। गेंदबाज फिर एक बार निकलते हुए, पूरे मनोरंजन दर्शकों का होता हुआ चंदन नायक इस मैदान के ऊपर छक्के और चौके लगाकर पूरे मनोरंजन इस पिछले 2 ओवर से।
अक्षय दूर वाले एंड से गेंदबाजी करना चाहते थे, थोड़े से मैं कहूंगा तो दिक्कत में नजर आ रहे हैं। फिर एक बार वापसी करते हुए अपने बॉलिंग मोर्चे के ऊपर 72 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 6 गेंदे अभी भी बाकी। प्रेडिक्शन सही रहा है 80 रनों का। गाड़ी सर इस बार खेला गैप पे गेम, लेकिन खिलाड़ी तैनात महेश चंदवनकर जब तक फील करे तब तक सिंगल निकलता हुआ। क्या थ्रो देखिए, सटीक थ्रो सीधा गेंदबाज के हाथ में, एक सिंगल के साथ 73 रन 73, 4 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदे इस इनिंग के आखिरी बाकी है। किसी ने सोचा होगा आखिरी 3 ओवर में इस तरह से रन बनेंगे? और जिस खिलाड़ी की तारीफ हम हमेशा करते हैं वो राजेश गोसावी को आज पूरे दिन में मौका ही नहीं मिला है बल्लेबाजी का। बड़ी प्रतियोगिता में राजेश गोसावी के बल्ले से छक्के देखे होंगे, समीर पांडे ने उनको नजदीक से देखा है, बादल चौधरी ने भी देखा है, गुरु चिटनेस ने भी देखा है, राजाजी सामंत ने भी उनको देखा है। अटकर खेलने की कोशिश आई नहीं गेंद बल्ले के ऊपर, देखना है सिंगल तब तक निकलता हुआ और सिंगल के साथ 74 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। राजेश गोसावी सीधी बल्ले के साथ बल्लेबाजी ताकत भरे स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन मैदान के बीच में चंदन अभी भी डटा हुआ और इस ओवर की अभी भी शायद गेंदे बचे हैं 4 गेंदे अभी भी इस ओवर की बाकी, इस अंतिम ओवर की। चौके छक्के जब जब लगते हैं जीवन बांधेकर की याद आती है, जुबान पे उनका नाम आता है क्योंकि 500 रुपए की नोट उनके की पॉकेट से चली जाती है। इस बार उड़ा दिया और एक छक्का और एक 500 जीवन बांधेकर। कमेंट्री बॉक्स से पूरे हो चुका है, 80 रन टोटल स्कोर पर स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। अभी भी 3 गेंदों का खेल है बाकी। हिसाब किताब लगा रहा है कमेंट्री बॉक्स में, कितने छक्के लगे कितने चौके लगे हैं। इस बार टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल परावर्तित 81 रन के ऊपर। चंदन नाइक की अगर बात की जाए, 4 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं। आते आते महका ये चंदन मैदान के बीच में, जिस तरह से फूल महकता है चंदन महका मैदान पर। और इस बार यार कर लें कि इस बार मिनी लेग कप्टर के साथ खेला हुआ, मिराल की दिशा में पहला रन तेजी के साथ मिस फील्डिंग हो गई, जब तक लौटा तो तब तक दूसरा रन पूरा कर दिया और 2 रन के साथ टोटल अप पहुंचा 83 रन के ऊपर। 83 लॉस ऑफ 4 विकेट, लास्ट 2 बॉल टू गो। इनिंग के आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है, देखना है कितने रन बना पाएगी, क्या 89 होगा हो जाएगा और 90 का टोटल हो जाएगा, ये देखने वाली बात। 84 रन। इस बार अच्छी गेम, यॉर्कर लेन की गेम जो कि यहां पर खेला, निश्चित रूप से एक सिंगल दूसरे के लिए पलटे और अपना विकेट सैक्रिफाइस कर दिया भाइयों ने। एक सिंगल के साथ अब टोटल, माफ कीजिए, अब टोटल पहुंचा 84 के ऊपर। 84 आखिरी गेंद बाकी है इस इनिंग की और चंदन के लिए सैक्रिफाइस कर दिया इस युवा बल्लेबाज ने। शायद जाना पड़ेगा भाई आपको बाहर, ऐसा नहीं है। और गौरेश नागोरेकर
आखिरी गेंद बाकी और गौरीश नागवेकर भाऊ ने अच्छा साथ दिया यहाँ पर सुरेश गावड़े ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। साथ दिया चंदन नाइक का 5वां विकेट का पतन। आखिरी गेंद बाकी, टोटल 84। तो यहाँ पर 90 हो जाएंगे या 1.5 गेंद निकलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इस बार टांगों के ऊपर गेंद खेलने अंपायर के बगल में से कलावत पहले रन तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे थे आया और लेकिन यहाँ पर रन आउट और सिंगल मात्र निकलते हुआ आखिरी गेंद के ऊपर और सिंगल के साथ टोटल जो कि 85 रन और जीतने के लिए 86 रनों का लक्ष्य रखा है इस अंतिम मुकाबले के दौरान। 8 और 48 गेंदों में जीतने के लिए 86 रनों का लक्ष्य रखा है इस धन्यवाद। सगळ्या बक्षीसदात्यांचे आभार। स्टाइलिश कर काय करणार आहे बरागरो गाववाल्यानो सिंधुदुर्ग आकाशवाणीच्या कुडा केंद्रावरून सगळ्यांचं हात जोडून स्वागत। प्रिन्स स्पोर्ट क्लब समादेव मित्रमंडळ कलेश्वर मित्रमंडळ आयोजित महाअंतिम सामन्याची दुसरी इनिंग तुमच्या समोर। व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर आणि त्यांच्या साथीन सगळ्यांचे लाडके आमदार सन्माननीय वैभवजी नाईक साहेब, परत एकदा तुमचा मनपूर्वक स्वागत असा। नाईक साहेब मनापासून आभार अशासाठी की ज्या मैदानासाठी तुम्ही मेहनत घेतलात, कष्ट घेतलात, त्या मैदान फुलान गेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या आणि गोवा राज्यातल्या सगळ्या खेळाडूंनिशी आणि प्रेक्षकांनिशी। गेल्याच आठवड्यात या मैदानावर पहिली स्पर्धा भरवली गेली, हिंदुदुर्ग सम्राट चषक 2021 आणि त्यानंतर लगेचच त्या स्पर्धेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं आणि गोवा राज्याचं लक्ष लागून असतात। ती स्पर्धा म्हणजे प्रिन्स स्पोर्ट क्लब समादेव मित्रमंडळ आणि कलेश्वर मित्रमंडळाची स्पर्धा। महाअंतिम सामन्यात टॉस जिंकलो आरवी गोवाने घेतलेली बॅटिंग आणि चंदन नाईकने केलेली कमाल। 13 चेंडू 34 धावा चंदन नाईकची कामगिरी। 6 म्हणजे षटकार मारले 4 वेळा आणि चौकार मारलो 1 वेळा। 13 चेंडू 34 धावांची कामगिरी चंदन नाईकची आणि त्यामुळेच एक मोठं डोंगर 8 षटकात 85 धावसंख्येचं उभं केलं आरवी पारसे संघ। तुमच्यासाठी 86 धावांचं लक्ष्य। दोन्ही संघांसाठी ह्या मैदानावरचा ह्या स्पर्धेचा इतिहास, जरी हा मैदान नवीन असला तरी या स्पर्धेचा इतिहास मात्र विचार करण्यासारखा असा। 2016 साल महाअंतिम सामना आणि 2016 सालात ध्रुव पारसे संघात पराभव पत्करूचे लागलेलो। 2019 डिसेंबर महिनो 2019 साल आरवी कोरगाव संघाक पराभव पत्करूचे लागलेलो आणि 2 वेळा गोव्याच्या संघांचा पराभूत करणारा संघ होतो एकच रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले। ह्या वर्षाच्या स्पर्धेत मात्र रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले कालच स्पर्धेच्या बाहेर, पण 2016 आणि 2019 ची महाअंतिम सामना हरलेले 2 संघ यावेळी एकमेकाच्या समोर। द ग्रेट गोयन शो। 86 धावसंख्येचा पाठलाग चंदन नाईकने केलेली कमाल।
सुरुवातीक मनोज नार्वेकर उतारलो, 0 रन्सवर बाद झालो. रजत कुडाळकरने कसो बसो 1 रन काढलो. पुनाजी कळंगुटकरने 1 चौकार 1 षटकार मारलो. 10 रन्स पुनाजी कळंगुटकरचे. सूरज गावडे मात्र चांगली कामगिरी, 16 चेंडूत 21 धावा. विकी नाईकचे 10 चेंडूत 11 धावा. गौरेश नागवेकरचे नाबाद 0 धावा. पण कमाल केली ती चंदन नाईकने. आघाडीचे सगळे फलंदाज थोडेसे फेल ठरले, पण चंदन नाईक 13 चेंडू 34 धावा, 4 षटकार 1 चौकार. मालवणी भाषेत आगासलो तो मागासलो, पाठसून लिहिलो तो पोटभर जेवलो. जीवन बांदेकर साहेबांपासून आतापर्यंत 2500 रुपयांचं मानकरी ठरलो. 4 षटकारांसाठी प्रत्येकी 500 म्हणजे 2000, एका चौकारासाठी 500 म्हणजे 2500 रुपये. जीवनजी बांदेकर साहेब सुद्धा लय खुश असत चंदनच्या कामगिरीवर. धावसंख्येचं पाठलाग आणि दोनही संघांचा इरादो असलेलो 2016 मधल्या पराभवाचं वचपो घेण्याचा इरादो असा ध्रुव पारसेचो आणि 2019च्या पराभवाचा बदलो घेण्याचा प्रयत्न असलेलो आरवी 11 कोरगाव संघाचो. दोनही संघांका मनपूर्वक अभिनंदन. आरवी 11 कोरगाव संघाचे संघ मालक विनोद हरमलकर साहेब तुमचं स्वागत आणि ध्रुव पारसे ध्रुव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबचे सर्व कनगुटकर साहेब तुमचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. धावसंख्येचा पाठलाग करण्याच्या इराद्याने सलामीची जोडी मैदानात प्रवेश टाकलेली. ओमकार देसाई स्ट्रायकर यांच्या दिशेने आणि 9 स्ट्रायकर यांच्या दिशेने ओमकारला साथ देण्यासाठी राजू दाभोलकर. ओमकार देसाई सुद्धा खूप मोठा नाव. सीसी धारगाव 2019 ची स्पर्धा 2 लाखाची स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा उत्कृष्ट फलंदाज स्ट्रायकर यांच्या दिशेने. 2016 पेडणे प्रीमियर लीगचा उत्कृष्ट गोलंदाज राजू दाभोलकर 9 स्ट्रायकर यांच्या दिशेने आणि बॉलिंग मार्कर आरवी 11 कोरगावच्या वतीने वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक पहिला षटक घेऊन गौरेश नागवेकर बॉलिंग मार्कर. आकड्यांचा डबल गेम वेगवेगळ्या ठिकाणी सचिन आपण बघतो, पण या सामन्यात घुंगरूंचा डबल गेम असा. घुंगरू नावाचे 2 खेळाडू 2 वेगवेगळ्या संघात. एक महेश चेनवणकर आज आपणास दिसलो फलंदाजी करताना दिसतलो ध्रुव पारसे संघाकडून आणि तत्पूर्वी क्षेत्ररक्षणात बॉलिंग मार्कर घुंगरू गौरेश नागवेकर. एक ज्युनियर घुंगरू आणि एक सिनियर घुंगरू. दोनही घुंगरूंका शुभेच्छा. वाजवच्या असत तुम्ही मनापासून तुमचे घुंगरू. तोच घुंगरू बॉलिंग मार्कर. पहिले चेंडू ओमकार देसाईसाठी. 86 धावसंख्येचा पाठलाग. पहिले चेंडू यॉर्कर लाईनचे चेंडू, नुकरी लाईनचे चेंडू, ढिल्या हातान खेळलेले चेंडू. स्कोरला क्षेत्ररक्षक पुनाजी येता तोपर्यंत त्याला पाठी राखायचो बॅकअप. मंगलाचे मालक मयूरजी शिरसाट साहेब मान्यवर कक्षात उपस्थित असत. प्रिन्स स्पोर्ट क्लब समाधान मित्रमंडळ कलेश्वर मित्रमंडळाच्या वतीनं मयूर शिरसाट साहेब तुमचं सुद्धा स्वागत. गेली 29 वर्ष ह्या मैदानावर रंगलेली ही स्पर्धा. आभार मानूचे तितके थोडे. अध्यक्ष डॉक्टर संजय निगुडकर, डॉक्टर संजीव आकेरकर, बबनजी परब, सुनीलजी धुरी, संतोषजी शिरसाट, सुहास बाणावलकर, डॉक्टर चुबे, समद मुजावर, सेक्रेटरी अनिल कुलकर्णी, दिलीप परब, अतुल सामंत आणि सगळ्या सदस्यांचे मनापासून आभार असत. दरम्यान कुडाळचे माजी नगराध्यक्ष विनायक राणे साहेबांचं आगमन. प्रिन्स स्पोर्ट क्लब समाधान मित्रमंडळ कलेश्वर मित्रमंडळाच्या वतीने सगळ्या मान्यवरांचं स्वागत. प्रत्येक चौकारासाठी प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं बक्षीस जीवनजी बांदेकर साहेबांनी प्रायोजित केलेलं आहे बक्षीस. आणि 2 वर्षापासून या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य म्हणजे जीवनजी बांदेकर यांची 500 रुपयांची बक्षिसा. इनसाइड आउट कव्हर रिजन मध्ये प्रवास ओमकार देसाईचो त्यांचा पहिला षटक होता. प्रिन्सेस रमादेवी सुपर ओव्हर याचा फायदा ओमकार देसाई घेतलो. पहिलं चौकार 3 चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या 5 रन्सावर. डीजे थँक्यू. डीजे भावांतरीच्या हवे गाणं सोडून द्यायचा आवाजाचा. पण थोड्या वेळानंतर राजू दाभोलकरचा चौकार, अजित कडकडेंचं भैरव रागातलं गाणं, मयूर गवळीन दशावतारात आणून त्याचं लंगार केलं 9 मात्राचं. आणि ह्या गाणं डीजे तुमच्यासाठी ऐकवतो अगदी थोड्या वेळानंतर. राजू दाभोलकरचं पहिलं चौकार.
आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा काय संपर्क नाही, उरलेला काम मनोज नार्वेकरनं केला पूर्ण. धावसंख्या स्थिरावली 5 रन्सावर, 86 धावसंख्येचा पाठलाग. 8 षटकात 86 धावसंख्येचा पाठलाग. आज चंदन नाईकने मैदानावर कमाल केली. 2019 साल 3 समाधानी चषकाचो उत्कृष्ट फलंदाज होतो चंदन नाईक. त्यामुळे ह्या स्पर्धेच्या आयोजनाचा पुरेपूर जे अनुभव असा त्या चंदन नाईकने कमाल केली. अक्षरशः मुगलान रेच काढलो. 4 षटकार आणि 1 चौकारानिशी. राजू दाभोलकर परत एकदा आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न. मिडविकेटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास 21 धावेनिशी स्ट्राईक रोटेट झाली. 5वा चेंडू समाप्त. धावसंख्या स्थिरावली अर्ध्या डझनावर 6 रन्सावर. पहिल्या षटकात आतापर्यंत फक्त 6 धावा. प्रिन्स समादेवी कलेश्वर सुपर ओव्हर. एक आगळा वेगळा षटक. 11च्या 11 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये, म्हणजे गोलंदाजांची कत्तल करण्याची संधी फलंदाजांका. पण दोन्ही गाजलेल्या फलंदाजांका जखडून ठेवला घुंगरू गौरेश नागवेकरने. स्पीड स्टार ऑफ दी गोवा. लॉकर लाईनचा चेंडू मुळांच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. फक्त एकेरी धावसंख्येवर समाधान. घुंगरू जगा स्पीड स्टार ऑफ दी गोवा, स्पीड स्टार ऑफ दी पेडणे म्हटलं जातं. 2017 साली मानवणच्या बोर्डिंग ग्राउंड मैदानावर सुपर ओव्हर मध्ये ज्यांनी कृष्णा सातपुते योगेश पेंकरच्या नावाचा कलाम लावला. शिरोड्याच्या मैदानावरचा उत्कृष्ट यष्टीरक्षक आणि शिरोड्याच्या मैदानावरचो अंतिम सामनावीर गौरेश नागवेकरने केलेली कमाल. पहिल्या आवृत्तीत खर्च केले फक्त 7 धावा. आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकाकडे जाण्यापूर्वी जाऊया डीजेच्या गाण्याकडे. सगळ्यांचे लाडके आमदार वैभवजी नाईक साहेब तुमचे, कारण जी मेहनत तुम्ही या मैदानातली घेतात आणि त्यामुळे या मैदानावर स्पर्धा. पण साहेब कसं असतं, आपले लाडके लोकप्रतिनिधी असले का आमचा लहान पोरांसारखा होता. जत्रेच्या दुकानात गेलो का हा मागला, ता दिला काय दुसरा मागला. मैदान दिला, आता आमका स्टेडियम सुद्धा बांधून लवकरच तुम्ही द्यायचा. आणि आमका खात्री असा तर स्टेडियम सुद्धा लवकरच मिळकाला. आणि खरोखर जर जिल्ह्यातल्या खेळाडूंचा जर करिअर करूचा असा तर टर्फ विकेट सुद्धा महत्वाची असा. आणि नाईक साहेब ती टर्फ विकेट सुद्धा तुमच्या माध्यमातून लवकरात लवकर तुम्ही द्यायची. नाईक साहेब समोर तुम्ही दिसलात. पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त आणि बॉलिंग मार्कवर नाईक साहेब जत्रेत जसं लहान पोरग सोडलं जातं काही हा खेळणं हवा होता. या खेळणं दिलात मैदानाचा. दुसरा खेळणं मागला आम्ही स्टेडियमचा. तिसरा खेळणं मागतो आम्ही टर्फ विकेटचा. आणि त्या खेळणं सुद्धा आमका तुम्ही लवकर द्यायचा. आमका खात्री असा ती टर्फ विकेट सुद्धा तुम्ही आमका देतालात. खरोखरच नाईक साहेब मनापासून आभार असत तुमचे. कोल्या टप्प्याचा चेंडू लॉंगच्या दिशेने कपाळापासून चेंडू आखाड्याच्या पहिला आधी जीवन बांदेकर साहेबांच्या 500 रुपयांचा मानकरी ओमकार देसाई. बांदेकर साहेबांच्या मनापासून आभार असत. बांदेकर साहेब मगाशी म्हणाले गोयकारांना पैसे देऊकच होय, कारण इतके दिवस त्यांच्याकडून स्वस्ताचं माल आपली घेतलो. मागा हसलत तुझ्या माहितीने आम्ही पेट्रोल बद्दल बोला होतोय. ज्याच्या मनात पाप त्या पोरा होती दाखवत ही मालवणी म्हण असा. आणि ती म्हण त्या स्पर्धेच्या निमित्तानं आठवली. चौकारांनी धावसंख्या स्थिरावली 11 रन्सावर. बोट पिलाचा पंचांचं बोट आकाशाच्या दिशेन आणि मागच्या चेंडूवर ज्यांनी चौकार मारला त्या ओमकार देसाईच्या नावाचा कलाम लागला. मालवणी भाषेत घटकेत ऐराड आणि घटकेत बैलार. डीजे तुझ्या नावाची घोषणा केली या
सडसडीत करूची असत तर तुमका सगळ्यांका परत मैदानाच्या दिशेने येऊचा लागतला आणि तोच प्रयत्न गेली 29 वर्ष प्रिन्स स्पोर्ट क्लब समाधान मित्रमंडळ कलेश्वर मित्रमंडळ तुमच्यासाठी करताना त्या मैदानावर एकापेक्षा एक नावाजलेले खेळाडू इले आणि ज्यांनी स्पर्धा गाजवली. त्या वर्षी कोण गाजवतो ही स्पर्धा? स्वराज्य मित्रमंडळाकडून बक्षीस मालवणी समालोचनासाठी 200 रुपयांचा बक्षीस स्वराज्य मित्रमंडळाकडून मित्रमंडळाचे मनापासून आभार. शेराक 125 525 मित्रमंडळाच्या सदस्यांना परमेश्वरान ज्ञान देऊन दे आणि आमच्या आयोजकांपासून सगळ्या रसिक राजाचा सुद्धा सगळ्यांचा घरभरान दार वतान दे. विकी नाईक बॉलिंग मार्कर कट करण्याचा प्रयत्न होतो. बॅटची कड घेतल्या की काय आवाज तर इलेलो. विकी नाईक मैदानात पावला टाकताना बॉलिंग मार्कर. तिसवाडी प्रीमियर लीग पणजी गोवा 2019 चा मालिकावीर आणि त्या स्पर्धेचो मालिकावीराचो टीव्ही ज्याच्या नावावर असा असो विकी नाईक बॉलिंग मार्कर. स्ट्रायकरांच्या दिशेन घुंगरू महाराष्ट्राचा सगळ्यात आघाडीचो खेळाडू स्ट्रायकरांच्या दिशेन 86 धावसंख्येचा पाठलाग. दुसऱ्या षटकातले 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. धावसंख्या स्थिरावली 11 रन्सावर. दिल्या हातान खेळलेलो चेंडू कव्हर्स मध्ये. चांगल्या चेंडूक दिलेला सन्मान. खराब चेंडूवरचा प्रहार म्हणजे मालवणी म्हण मो थै खो आणि कठीण थै देव. दोन्ही पंचांका एक विनंती असत सामना संपल्यानंतर आपण स्टंप्स ताब्यात घ्यायचे असत आणि गोवा संघ जो संघ विजयी ठरतलो एका विनंती असतली स्टंप्साक मात्र तुम्ही हात लावायचे नाही. स्टंप्स जर कोणी उचलले तर बरेच गोष्टी कमी होऊ शकतात आणि त्यामुळे तुमका विनंती मॅच संपल्यानंतर स्टंप्स मात्र जागेवरच ठेवायचे. पहिल्याच्या दिशेन चेंडू स्क्वेअरच्या वयात जाऊन चेंडू विसावलो. षटकार मारण्याच्या नादात राजूच्या नावाचा लागलेला कलाम. जसा उघडलेला पिरपाळात दाणं तयार होता. सवाष्णीच्या घोट्यात जसं नारळ भरलं जाता. जसं लग्नाचं आमंत्रण तसं आमंत्रण राजू दाभोलकरने दिला आणि डीप स्क्वेअर लेगने टिपला. 12 रन्सावर एका डझनावर लागलेला हा दुसरा कलाम. गेले 10 महिने सगळेजण वाट बघत होतो मैदाना कधी एकदा भरभरून येतात. कारण वेगवेगळ्या प्रकारचे कालावधी आपण बघितलो. एक नवीन शब्द आपण सगळ्यांनी शिकलो क्वारंटाईन. त्याआधी सगळ्यांना व्हॅलेंटाईन माहिती होतं पण व्हॅलेंटाईन आणि क्वारंटाईन मध्ये सुद्धा साम्य असा. व्हॅलेंटाईन 14 फेब्रुवारी घेता आणि क्वारंटाईन 14 दिवसांचं असता. जवळ येणार व्हॅलेंटाईन असा. मैदानावर मात्र आज कोणाच्या संघाचं व्हॅलेंटाईन साजरे होतो. धावसंख्या स्थिरावली एका डझनावर 12 रन्सावर. सध्या आमच्या कोकणात चालू असलेलो काजीचो सीझन पकांचो सीझन आणि त्यानंतर चालू होतो तो हापूस आंब्याचो सीझन. हापूस आंब्याचा व्यवहार ज्या पटीत चालता ती पट डझनाची. धावसंख्या एका डझनावर. पहिल्याच्या दिशेनं शपल मारण्याचा होतो प्रयत्न. महेश चंदवरकरच्या नावाचा लागला कलाम. महेश जसो गेलो तसो परत इलो. मालवणी भाषेत सोमा गेलो आणि पाठपुरावा करून इलो. विजय
आज मैदानामध्ये मितेशशी जाण्यासाठी प्रथम फलंदाजी अंतिम सामन्यामध्ये करत होता. सर्वप्रथम आरवी कोरगावचा संघ सुरुवातीच्या काही षटकात असं त्या ठिकाणी फटकेबाजीपासून जखडून ठेवलं होतं, परंतु त्यानंतर चंदन नाईक नावाचं वादळ या मैदानावरती आलं आणि त्याची ती वादळी खेळी ज्यावेळी वाटत होतं पहिल्या 8 षटकात 60-70 धावांपर्यंत मजल गाठतोय त्या ठिकाणी आरवीचा संघ, परंतु चंदन नाईकची 13 चेंडू 34 धावांची वादळी खेळी आणि या वादळी खेळीच्या जोरावरती तब्बल 85 धावांपर्यंत मजल मारण्यात यश संपादन केलं होतं त्या आरवी कोरगाव संघानं. निश्चितपणे तशाच एका खेळीची आता मात्र गरज आहे, ती मात्र ध्रुव पारसे संघाला या सामन्यात निश्चितपणे या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी आणि याच चंदन नाईक सारखी खेळ खेळण्याच्या इराद्यानं मैदानामध्ये रोहित जाताना दिसतोय. जागण्यासाठी मितेश गडेकरचे 4 गडी गारद झालेत, 13 धावा धावफलकावरती लावल्या आहेत. तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती निर्धारित 8 षटकांचा हा अंतिम फेरीचा सामना प्रिन्स ट्रॉफीसाठी, प्रिन्सच्या या चमचमत्या ट्रॉफीसाठी. पुढचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या दिशेनं बॅक फुटला जातोय, कट करण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु बॅटाने बॉलचा काही संपर्क नाही. बाकीचं काम यष्टीरक्षक पूर्ण करतो मनोज नार्वेकर. चेंडू पुन्हा एकदा सुपूर्द केला जातोय तो गोलंदाजीच्या दिशेनं. या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं सामना पाहण्यासाठी मैदानाच्या चहूबाजूला सर्व प्रेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित आहे. सर्वांना विनंती करतो की हा सामना संपल्यानंतर या ठिकाणी जो पारितोषिक वितरण सोहळा आहे त्यासाठी याच मोठ्या संख्येनं आपण या ठिकाणी उपस्थित राहावं असं मंडळातर्फे आपल्याला मी विनंती करतो. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी ब्लॉक होल मध्ये टाकलाय, हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा प्रयत्न, बॅक टू द बॉलर घेतो, फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू मागे येतोय, गोलंदाज चेंडू अडवतोय, धाव घेण्याची शक्यता ती मात्र संपुष्टात येते. परिणामी धावसंख्या स्थिरावलेल्या स्थितीमध्ये अवघी 13 धावांवरती आणि तब्बल 4 गडी हे माघारी परतलेले. 85 धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी मात्र थोडासा अडखळलेल्या स्थितीमध्ये दिसतोय तो मात्र ध्रुव पारसेचा संघ. दुसरीकडे गोलंदाजीची त्या ठिकाणी जेवढी वाहवा करावी तेवढी थोडी या ठिकाणी फटकेबाजीपासून निश्चितपणे रोखून ठेवलाय आणि त्याचबरोबर ठराविक अंतरानं एकामागोमाग एक गडी टिपण्यात यश मिळवलंय. त्यामुळे निश्चितपणे त्या ठिकाणी धावसंख्येला ब्रेक लावलेत. एकंदरीत 3 षटकांचा खेळ संपतोय. 13 धावा धावफलकावरती, 4 गडी बाद, 85 धावांचा पाठलाग करताना ध्रुव पारसे डीजे. चार गडी मात्र त्या मोबदल्यात माघारी परतलेत तर ध्रुव पारसे संघाचे. गोलंदाज या ठिकाणी मोर्चावरती येताना दिसतोय विकी नाईक. वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं आणि संघातर्फे मला वाटतं आहे 4थं षटक विकीचं गोलंदाजीचा पृथक्करण बघूया. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी ओव्हर पिच पद्धतीचा त्याच्यावरची ड्राईव्ह करतोय. चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये, चेंडू होतोय लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये, परंतु चपाळीनं त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे येतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता विकीनं, परंतु स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज त्या ठिकाणी रोहित बबलू साळगावकर त्याला नकार देतोय आणि सुरक्षित त्या ठिकाणी रोहितला आपल्या क्रीज मध्ये परत पाठवून देतोय. परिणामी केवळ एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते 15 धावांवरती येऊन पोहोचते. 4थ्या षटकाचा खेळ प्रगती पथावरती 15 धावा 4 गडी बाद अशी ही धावसंख्या. अजूनही तब्बल 70 धावांचा टप्पा गाठायचा आहे. 85 धावा जमवून 86 धावांचं आव्हान ठेवलं म्हणजे अजूनही 71 धावा जमवायच्या आहेत हा सामना जिंकण्यासाठी. 4 गडी तब्बल माघारी परतलेत. निश्चितपणे एखाद्या स्फोटक खेळीची अपेक्षा असेल ध्रुव पारसे संघाच्या संघ व्यवस्थापनाला. डावखुरी हाताचा बबलू साळगावकर आता मात्र सज्ज होतो स्ट्राईक एंडवरती सामना करेल विकीच्या गोलंदाजीचा. विकीनं मागच्या षटकात महत्वपूर्ण गडी गारद केले होते. पहिल्यांदा त्याने बाद केलं होतं ते मला वाटतं ओंकार देसाईला, त्यानंतर बाद केलं होतं राजू दाभोलकरला आणि त्यानंतर घुंगरूला. 3 महत्वपूर्ण सफलता त्यानं मागच्या षटकात
आपल्या संघासाठी मिळवून दिल्या होत्या. तोच विकी नाईक यावेळी मात्र थोडासा त्या ठिकाणी पुढचा चेंडू जातोय पुन्हा एकदा लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये आणि बघता बघता दोन फलंदाज यावेळी मात्र 2 धावा काढतायत. 2 धावांनी धावसंख्या आता मात्र येऊन पोहोचते ती 17 वरती. 17 धावा 4 गडी बाद अशी धावसंख्या धाव फलकावरती. 85 धावांचा म्हणजे 86 धावांचा पाठलाग करताना या अंतिम फेरीच्या मुकाबले महाअंतिम मुकाबला या ठिकाणी प्रिन्स ट्रॉफी 2021 ध्रुव पारसे विरुद्ध आरवी कोरगाव या 2 गोव्यातील बलाढ्य संघादरम्यान. पुढचा चेंडू पायचीतचा अपील पंचांकडे जोरदार अपील करतायत परंतु पंच दीपक कुडाळकर अपील फेटाळून लावतात. पंचांकडनं कोणत्या इशाराने अर्थात बॅटची कडा लागून गेलेला लेग बाईचा इशारा पंच दीपक कुडाळकर यांच्याकडनं. 1 धाव अवांतरच्या रूपात लेग बाईच्या रूपात 1 धावेने आता मात्र धावसंख्या येऊन पोहोचते ती 18 वरती. 18 धावा 4 गडी बाद. 4 गडी बाद 18. आता मात्र स्ट्राईक एंड सज्ज होतोय तो मात्र रोहित सज्ज होईल सामना करण्यासाठी विकीच्या गोलंदाजीचा. विकीचा पुढचा चेंडू आकुट टप्प्याचा शॉट ऑन फुल खेळतो. चेंडू जातोय काव करण्याच्या दिशेने पहिला धाव पूर्ण केली जाते परंतु चपाईनं त्या ठिकाणी येतोय आणि या प्रयत्नात या ठिकाणी दबावाच्या परिस्थितीमध्ये आपलं संतुलन ढासळतोय क्षेत्ररक्षक. थोडीशी चूक करतो क्षेत्ररक्षक आणि या चुकीचे या ठिकाणी परिवर्तन 1 धावेचं रूपांतरण त्या ठिकाणी 2 धावांमध्ये करतात हे दोन्ही फलंदाज. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट चांगला ताळमेळ दोन्ही फलंदाजांदरम्यान या ठिकाणी आता मात्र विकेटवरती पाहायला मिळतोय. 1 धावांचं रूपांतरण 2 धावेमध्ये धावसंख्या आता मात्र येऊन पोहोचली ती 20 धावांवरती. 20 धावा 4 गडी बाद. 4थ्या षटकाचा खेळ प्रगती पथावरती 86 धावांचा पाठलाग करताना पुन्हा एकदा हळूहळू त्या ठिकाणी पॅव्हलियन यांच्या बाजूने विकी नाईक आपल्या गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होताना दिसतोय. सामना करतोय तो रोहित उजव्या हाताचा फलंदाज. मात्र ओव्हरपिच पद्धतीने चेंडू त्याच्यावरती प्रहार करतोय लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये जातोय त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवरती येतोय चेंडू अडवतोय परतीची फेक होत आहे गोलंदाजीच्या दिशेनं तोपर्यंत मात्र 2 धावा सहज गतीने धावून पूर्ण केल्या जात आहेत. एकेरी दुहेरी धावा आल्या तर निश्चितपणे त्याचा थोडासा काही दबाव त्या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघ आरवी कोरगाव वरती बसणार नाहीये. चौकार षटकार जर लगावले तर निश्चितपणे गोलंदाजांवरती दबाव त्या ठिकाणी येईल. निश्चितपणे तशा पद्धतीची या ठिकाणी फटकेबाजी झाली पाहिजे परंतु दुसऱ्या बाजूला आरवी कोरगाव यांचे गोलंदाज मात्र टिच्चून मारा करतात. मोठा फटका चेंडू मध्ये झेल होतो की षटकार बघायचा परंतु या ठिकाणी 1 डाऊन सीमा पार 4 धावा. जीवन दांडेकर यांच्याकडनं 500 रुपयाचा पारितोषिकाचा हकदार होता तो मात्र रोहित खणखणीत चौकार 4 धावा. चार षटकांचा खेळ संपलाय. पहिल्या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 26 धावा धाव फलकावरती लागल्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 8 षटकांचा हा सामना आहे त्यातील पहिल्या 4 षटकांचा मध्ये अर्धा डावा या ठिकाणी संपुष्टात आलाय. केवळ 26 धावा धाव फलकावरती लागल्या 4 गडी माघारी परतलेले म्हणजे आता राहिला अजूनही 4 षटकांचा खेळ आणि राहिलेल्या 4 षटकात तब्बल 60 धावा जमवायच्या आहेत. पहिल्या 4 षटकात जी आवश्यक धावगती आहे ती राखण्यात मात्र यश संपादन करत नाही तो ध्रुव पारसे संघ. आता मात्र प्रति षटक 15 धावांची आवश्यकता या राहिलेल्या 4 षटकांच्या खेळामध्ये. 15 धावा प्रति षटक जमवायच्या आहेत. निश्चितपणे प्रत्येक षटक एकाच दुसरा मोठा फटका खेळावा लागेल फलंदाजाला. त्या ठिकाणी हे मोठे फटके खेळण्यात या ठिकाणी फलंदाज यशस्वी ठरतायत की दुसऱ्या बाजूने पाहावे लागेल की या ठिकाणी आरवी कोरगावचा संघ या पहिल्या 4 षटकात ज्याप्रमाणे गोलंदाजी केली अगदी टिचून मारा करा त्याच पद्धतीची गोलंदाजी करत या धावा काढण्यापासून निश्चितपणे रोखून ठेवतं की नाही हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती निश्चितपणे या ठिकाणी बदल होताना दिसतोय MIDC यांकडनं. या अगोदर जे षटक टाकलं होतं थोडंसं महागडं षटक ठरलं होतं विकीनं तब्बल या षटकात 12 धावा खर्ची घातल्या होत्या. पहिलं षटक ज्याने टाकलं होतं वैयक्तिक पहिलं संघातर्फे दुसरं षटक विकीने टाकलं होतं
त्या षटकात 5 धावांच्या मोबदल्यात 3 महत्वपूर्ण गडी त्यांनी गारद केले होते, परंतु त्यानंतरचं षटक थोडंसं महागडं 12 धावांचं. एकंदरीत 4 षटक 26 धावा 4 गडी बाद. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती पुन्हा एकदा येताना दिसतोय तो रोहनचं वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं षटक. संघातर्फे 5वं षटक. ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू स्टंपची लाईन कव्हर करत त्या ठिकाणी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, कव्हरच्या डोक्यावरनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये कोणताही क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी डीप उभा नाहीये. त्याचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करतोय. जो कव्हर डीप पॉइंट आणि त्या ठिकाणी मिड ऑफ लॉंग ऑफच्या मध्ये जी गॅप आहे त्या गॅपचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय तो डावकर हाताचा फलंदाज बबलू साळगावकरचा. या प्रयत्नात त्याला अपयश. चेंडू निर्धाव. धावसंख्या स्थिरावलेली 26. लोअर फुलटॉस पद्धतीने चेंडू त्याच्यावरती फटका. निश्चितपणे चेंडू हे मध्ये, परंतु अगदी सीमारेषे नजदीक आपल्या शरीराचं संतुलन ठीक राखत अगदी सीमारेषे नजदीक एक सुरेख झेल, डोळ्याचं पारणं फेडणारा झेल टिपतोय तो क्षेत्ररक्षक आणि माघारी परतावं लागतंय बबलू साळगावकरला. रोहनला अजून एक सफलता मिळते. वैयक्तिक रोहनची ही दुसरी सफलता. या अगोदर त्यानं नितेश गडेकरला बाद केलं होतं आणि आता तो बाद करतोय तो बबलू साळगावकरला. गुरु आरोस्कर या ठिकाणी नवीन फलंदाज या नात्याने सज्ज मैदानामध्ये. स्ट्राईक एंड वरती मला वाटतं तो आहे तो रोहित. रिव्हर्स स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये जातोय. झेल खाली क्षेत्ररक्षक येतो आणि कव्हर क्षेत्रात एक सोपा झेल देत रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा फटका. तो प्रयत्न मात्र फसतोय आणि अजून एक गडाला माघारी पडतो लागतो. रोहित बाद झालाय आणि रोहितची जागण्यासाठी मैदानामध्ये जातोय तो अक्षय. 26 धावा धाव फलकावरती स्थिरावलेल्या स्थितीमध्ये आणि तब्बल आता मात्र 6 गडी माघारी परतलेत. निम्म्यापेक्षा जास्त संघ या ठिकाणी आता मात्र तंबूत परतलाय, परंतु अजूनही आशा जिवंत आहेत, कारण गुरु आरोस्कर सारखा एक गडी त्या ठिकाणी मैदानामध्ये आहे. जोपर्यंत गुरु आरोस्कर मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत सामन्याचं बाकीच करणं निश्चितपणे कठीण आहे, कारण गुरुकडे ती क्षमता आहे. गुरुकडे मोठे फटके मोठी खेळी साकारण्याची क्षमता आहे. तो गुरु आता मात्र स्ट्राईक एंड वरती मला वाटतं सज्ज होताना दिसतोय. गुरु स्ट्राईक एंड वरती सामना करेल रोहनचा गोलंदाजीचं पृथक्करण. पहिला चेंडू निर्धाव आणि त्यानंतरच्या सलग 2 चेंडूवरती 2 महत्वपूर्ण गडी त्यानं बाद केली. हॅट्रिकची संधी आहे ती मात्र गोलंदाज रोहनकडे. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी ब्लॉक हॉलमध्ये टाकला, हलक्या हाताने खेळून घेतोय. हॅट्रिकची संधी मात्र हुकतोय. बॅक टू द बॉलर खेळतोय, फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाज येतोय, चेंडू उडवतोय. धाव घेण्याची शक्यता ती संपुष्टात येते. आतापर्यंत टाकलेला चेंडू ती या षटकातील एकही धाव येत नाहीये, परंतु 2 गडी माघारी परतलेले. पुढचा चेंडू गुरुच्या बॅट मधून निघतोय. जीवन बांदेकर यांनी लावलेला 500 रुपये गुरुच्या बँक अकाउंट मध्ये. खणखणीत षटकार गुरु आरोस्करचा.
संख्या धावफलकावर खेळ समाप्त होतोय तो अर्थातच 5 षटकांचा असूनही आव्हान संपुष्टात येत नाही किंवा येणार नाही जोपर्यंत गुरुप्रसाद आरोस्कर मैदानावर तो ध्रुव पारचा क्रिकेट संघासाठी आणि 30 त्यांची सूचिन्ह दिसत आहेत. मात्र दुसऱ्या बाजूनं एका मागोमाग एक फलंदाज एक बाद होत मैदानाच्या बाहेर जात आहेत. चंदन नाईकची धुवाधार आक्रमक अशी फलंदाजी डोलारा सावरण्यास मदत करणारी होती आरव्ही गोवा क्रिकेट संघाला आणि तोच डोलारा सावरताना जो त्याने पाया रचिला त्या पायावर मात्र कळस रचवण्यासाठी गोलंदाज हे सुरुवातीच्या 5 षटकात यशस्वीता संपादन करतायत. खेळ शेष राहतोय तो 3 षटकांचा म्हणजे या ठिकाणी 18 चेंडूंचा. गुरुप्रसाद आरोस्कर खेळतोय तो 7 धावांवर त्याच्या साथीला फलंदाज हा अक्षय. बहुधा या ठिकाणी बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचं षटक घेतलं असा अंदाज या ठिकाणी दिसतोय कारण क्षेत्ररक्षण दूररचना आपल्याला दिसतंय. एक डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय तर एक डीप फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक म्हणजे अवघे 3 खेळाडू हे सीमारेषेवर तैनात आणि या क्षेत्ररक्षण दूररचनेसह या ठिकाणी गोलंदाज गौरेश नागवेकर वैयक्तिक कोट्यातील दुसऱ्या संघासाठी महत्वपूर्ण 6वं म्हणजे बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचं षटक फेकण्यासाठी या ठिकाणी सज्ज होतोय. 53 धावांची आवश्यकता व केवळ 3 षटकांचा खेळ हा बाकी. 18 चेंडू 53 धावा थोडंसं कठीण असं आव्हान दिसतंय. पाहायचा एखादा चमत्कार ध्रुव पारसा क्रिकेट संघासाठी होतोय की नाही ते या मैदानावर की दुसऱ्या बाजूनं आरव्ही गोवा क्रिकेट संघ ज्यानं विजेत्या पदाच्या थाटात पहिल्या दिवशी आपले सामने जिंकले उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आणि आज उपांत्य फेरीत डौलाने विजय मिळवत तो अंतिम फेरीमध्ये दाखल झालेला संघ. गोलंदाज गौरव सच्चर सुरेख असा चेंडू हलके विधा अवस्थेत खेळला जातोय. स्वतः गोलंदाज चेंडूवर पोहोचतोय तो गौरेश चेंडू अडवतोय की नाम मात्र एकेरी धाव. ही ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाच्या खाती सांघिक 34वी धाव. मात्र या 34 धावांसाठी त्यांचे 6 खंदेवीर हे तंबूमध्ये परततायत. ज्यावर भिस्त तो ओंकार देसाई त्यानं निराशा केली. राजू दाभोलकरने त्याचा कित्ता गिरवला. महेश चंद्रवनकरही माघारी परतला एकेरी धावेवर. एका मागोमाग एक फलंदाज केवळ मोठ्या धावसंख्येच्या ओझ्याखाली दबले गेले. एका मागोमाग एक या ठिकाणी संघ साथीदारांना भेटण्यात मैदानाचा रस्ता सोडून पॅव्हेलियनच्या दिशेनं परतले आणि परिणाम आपण पाहतो 6व्या षटकाच्या सुरुवातीस या ठिकाणी अवघी 34 अशी धाव व 6 गडी बाकी. प्रेक्षक वर्गाला आम्ही या ठिकाणी विनंती करीत आहोत की आपल्या बहुमूल्य अशा सहकार्यामुळे गेले 3 दिवस व आजचा 4था दिवस आम्ही स्पर्धा यशस्वी करत आहोत. स्पर्धेचा अविभाज्य घटक म्हणजे प्रेक्षक. त्यामुळे या पारितोषिक वितरण समारंभालाही आपली उपस्थिती आम्हाला प्रार्थनीय आहे. गोलंदाज गौरेश सज्ज होतोय. फुलरलेन पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये फटका. चेंडू हवेत राहतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली चंदन नाईक पूर्णपणे चकतोय व नाम मात्र एकेरी धावीवर समाधान मानावं लागतंय ते अक्षयला. फटका तर ताकदीने मारलेला होता. सीमारेषा पार या चेंडून करावी ही अक्षयची अपेक्षा होती. मात्र गौरेश गोलंदाजी करताना ते चून मारा करतोय. मोठा फटका षटकारासाठी मी सहजासहजी फलंदाजाला मारू देणार नाही हा आपला इरादा जाहीर करतोय आणि तोच त्याचा इरादा जाहीर होणारा स्पष्ट होतोय. नाममात्र एकेरी धाव अक्षयच्या खाती जमा होण्यासाठी 35वी सांघिक धाव ही ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाच्या खाती 5-6 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख असा फटका चेंडू जातोय तो अर्थातच स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात. एक धाव धरून फलंदाज पूर्ण करतात. नाममात्र एकेरी धावेवर या ठिकाणी गुरु आरोस्करला समाधान मानावं लागतंय. फटके तर सुरेख निघताय. ताकदीचा वापर होतोय. टायमिंगही साध्य होतोय. मात्र अपेक्षित धावगती ही या ठिकाणी किमान या ठिकाणी उंची गाठते आणि त्यामुळेच या ठिकाणी पूर्णपणे बिखरला जातोय. तो ध्रुव पारसा संघ 36 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. गौरेश नागवेकर टिचून असा मारा या मैदानावर करतोय. वाईट चेंडूचा इशारा हा पंचांकडे येतोय. सांघिक 37वी धाव. सिद्धेश सावंत प्रेक्षक वर्गास आसपास आपण कुठे असाल आमचा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर कृपया समालोचन कक्षाकडे संपर्क साधायचा आहे. सिद्धेश सावंत, सन्माननीय सिद्धेश सावंत, आपण प्रेक्षक वर्गात जर कुठे असाल आमचा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचतोय कृपया समालोचन कक्षाकडे आपण संपर्क साधायचा आहे. 37 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात उंचपुरा गोलंदाज गौरेश या ठिकाणी राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं सुरेख असा मारा या विकेटवर करताना दिसतोय.
सुरेख असा चेंडू, यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू, फलंदाजांना पूर्णपणे या ठिकाणी निशब्द करणारा चेंडू. दुसऱ्या बाजूला धावचीसाठी जोरदार अपील केलं जात आहे. 22च्या स्वरूपात एकेरी धाव पूर्णत्वास येते. ज्या एकेरी धावेने धाव फलक पुढे सरकतोय तो तब्बल 38 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. या तऱ्हेनं उपांत्य फेरीचे सामने झाले. त्याच गतीनं अंतिम फेरीचा सामना व्हावा. दोन्ही गोवा राज्यातील तगडे संघ ज्यावेळी एकमेकांसमोर भिडतील तेव्हा एका कडव्या लढतीची अपेक्षा होती ती प्रेक्षक वर्गाला. मात्र प्रेक्षक वर्गांचा अंदाज फोल ठरतोय. याला कारण जिद्द जिगरबाज खेळी ही आरवी गोवा क्रिकेट संघाची. प्रथम फलंदाजी करताना 85 धावा आणि 86 धावांचा पाठलाग करताना ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाचा टोलारा हा कुडाळच्या मैदानावर कोसळताना दिसतोय. पुढचा फलंदाज गुरु आरोसकर विथ अलॉंग द कार्पेट. चेंडू लगत चेंडू या ठिकाणी फटका टोलवतोय. मिड विकेट पट्ट्यात एकेरी धाव घेतली जाते. एकेरी धाव म्हणजे सांख्यिक 39 धावा धाव फलकावर व 6 गडी बाद हे होत आहे. 6 गडी बाद 39 धावा. प्रेक्षक वर्गाला नम्र विनंती या ठिकाणी की पारितोषिक वितरण समारंभाला आपली उपस्थिती ही प्रार्थनीय आहे. या कार्यक्रमाची शोभा वाढविण्यासाठी या स्पर्धेच्या उत्कृष्ट असा संयोजनासाठी आपण प्रेक्षक वर्ग म्हणून गेले 3 दिवस व आजचा 4था दिवस जे सहकार्य केलं ते सहकार्य या अंतिम टप्प्यातही आपल्या सर्वांकडनं अपेक्षित आहे. मोठा फटका मारण्याचा अक्षय प्रयत्न करतोय. प्रयत्न असफल राहतोय. असफल प्रयत्नाद्वारे चेंडू या ठिकाणी निर्धाव गणला जातोय. निर्धाव चेंडू अखेर षटक समाप्त होतोय ते 6वं. 6 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 39 धावा धाव फलकावर. जवळपास औपचारिकता ही शेष राहते आणि या औपचारिकतेत एखादा चमत्कार गुरुप्रसाद आरोसकर घडवेल अशी अपेक्षा पारसा संघाच्या संघ साथीदारांना आणि पाहायचंय या 12 चेंडूंवरील आवश्यक असलेले धावा झळकावण्यात फलंदाज यशस्वीता प्राप्त करतायत की नाही ते. सभा ह्या धाव फलकावर पूर्ण होत आहेत. पालवण कुडाळ मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार सन्माननीय वैभवजी नाईक आज या सामन्याचा आनंद या ठिकाणी मान्यवरांच्या मान्यवर कक्षेत येऊन बसतायत आणि पाहतायत. खरोखरच ते अतिशय सुरेख असं मैदान आम्ही पाहतोय. कुडाळवासियांच्या स्वप्नांची पूर्तता करणारं, कुडाळवासियांचं स्वप्न हे सत्यात उतरवण्यासाठी मैदानाचा प्रमुख हिस्सा बनलेले सन्माननीय वैभवजी नाईक आणि त्यांच्याच या ठिकाणी अथक प्रयत्नामुळे या ठिकाणी चारही बाजूला मोकळ्या अशा मैदानावर या ठिकाणी आम्ही क्रिकेटचे सामने अतिशय सुरेखरित्या आयोजन झालेले पाहतोय. दरम्यानच्या कालावधीत गुरुप्रसाद आरोसकर षटकार तोडवतोय. 6 धावांनी आता 41 धावांची आवश्यकता राहून घेते व 11 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 11 चेंडू 41 धावा षटकारानं धाव फलक पुढे सरकतोय तो 45 धावांवर. 11 चेंडू 41 धावा. गुरुप्रसाद आरोसकर अतिशय वेगानं फटके टोलवतोय. मोठमोठ्या फटक्याने तो नामोहरम करतोय आणि गुरुप्रसादची क्षमता काय आहे हे आर्मी गोवा क्रिकेट संघाला पूर्णतः माहीत. त्यामुळे अजूनही गाफील आम्ही राहणार नाही. तर क्षेत्ररक्षण व्यवस्था सजवणार, गुरुप्रसादला लवकरात लवकर बाद करणार असा मनसुबा दिसतोय तो क्षेत्ररक्षकांचा. गोलंदाज सज्ज. षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी समोर आहे तो गुरुप्रसाद आरोसकर. डावखुराचा आक्रमकशीलचा फलंदाज. यावेळी अंदाज चकतोय. फलंदाज या ठिकाणी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रयत्न फसतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. यष्टिरक्षक मनोज नार्वेकर करवी सुरेख अशा यष्टिरक्षकाने या ठिकाणी एका निर्धाव चेंडूची सांगता ही होते. आता 10 चेंडू 41 धावांची अति आवश्यकता. परत एकदा मोठा फटका. चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने जातोय. सीमारेषा पार करतोय व 6 धावा गुरुप्रसादच्या खाती या जमा होत आहेत. 6 धावा जमा होत आहेत. ते पारसा संघ
वेंगुर्लेकर, सन्माननीय महेंद्र गवस, सन्माननीय सुनील घागीगावकर, जर आपण प्रेक्षक वर्गात कुठे उपस्थित असाल तर आपण मान्यवर कक्षात घेऊन स्थानापन्न व्हायचंय. आम्ही विनंती करीत आहोत गजानन वेंगुर्लेकर, महेंद्र गवस व सुनील घागीगावकर यांना की कृपया आपण मान्यवर कक्षात घेऊन स्थानापन्न व्हायचंय. परत एकदा 2 धावा निघतायत, ज्या 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय तो 53 धावांवर. सन्माननीय बंधू गांगे, कृपया आमचा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल, आपण व्यासपीठावर या ठिकाणी मान्यवरांच्या कक्षात यायचं आहे. 2 धावा मिळतात, 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय तो 53 धावांवर. विथ अलॉंग द कार्पेट, जमिनीलगत फटका, चेंडू जातोय तो डीप लॉंगॉनच्या दिशेनं. एकेरी धाव ही गुरुप्रसादच्या खाती दुसऱ्या धावेचं रूपांतर करण्याचा प्रयत्न अंगलट येतोय. 7व्या गड्याच्या स्वरूपात अक्षयची खेळी ही सांघिक 54 या धावसंख्येवर ही समाप्त होते. दरम्यान या ठिकाणी राजा सामंत, बादल चौधरी आणि मी सबीर पांढरे यांच्या समालोचनावर खुश होऊन या ठिकाणी आमचे मित्र सन्माननीय राजू पाटणकर यांच्याकडनं प्रत्येकी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. आम्हा त्रय वर्गाकडनं सन्माननीय राजू पाटणकर यांचे मनपूर्वक आभार. खरोखरच या ठिकाणी प्रिन्स समारोह मित्र मंडळाच्या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्याची संधी म्हणजे भाग्य लागतं, कारण गेली 29 वर्ष ही स्पर्धा सातत्यरित्या या ठिकाणी प्रिन्स स्पोर्ट्स क्लब समादेवी मित्र मंडळ व कलेश्वर मित्र मंडळ नेहरू यांच्या सौजन्याने भरवली जाते. मित्रांनो, एखादी स्पर्धा या ठिकाणी संयोजन करण्याचा संकल्प सोडणं हे सोपी बाब असते, मात्र तो संकल्प तडीपार करणं ही कठीण बाब असते. आणि सातत्यपूर्णरित्या 29 वर्ष ही स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली आणि आमच्यासारख्या छोट्या कलाकारांना या ठिकाणी सन्मान दिला गेला. त्याबद्दल सर्व समालोचकांतर्फे प्रिन्स समादेवी मित्र मंडळ तसेच कलेश्वर मित्र मंडळ यांचे मनपूर्वक आभार. दरम्यानच्या कालावधीत परत एकदा मैदानावर येऊया. यॉर्करलँड पद्धतीचा चेंडू थोपवला जातोय. एकेरी धाव ही फलंदाज घेत आहेत. एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 55 धावांवर. 55 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. अंतरिम 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. 6 चेंडूंवर 31 धावा. कठीण असं लक्ष नजरेसमोर येऊन ठेवतोय ते गुरुप्रसाद आरोस्कर खेळत असलेल्या पारसा संघासमोर. एका बाजूनं या ठिकाणी फलंदाजांनी जो पाया रचला, खास करणं अंतिम टप्प्यात आर्वी गोवा क्रिकेट संघाच्या चंदन नाईक नावाचं वादळ घोंगावलं. त्या चंदन नाईकनं ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाच्या हरेक गोलंदाजाचा खरपूस समाचार घेतला व आपल्या गोलंदाजांना सुरक्षित कामगिरी करण्याजोगी या ठिकाणी अवस्था नेऊन ठेवली. म्हणजे 85 धावा उभारल्या आणि त्या फलंदाजांनी केलेल्या कामगिरीवर निराशेचं वातावरण निर्माण होणार नाही याची खातरजमा करत आघाडीच्या गोलंदाजांनी केलेली कामगिरी, त्याला ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाची कचकाऊ फलंदाजांनी दिलेली साथ यांचं प्रत्यय येतंय की आता 31 धावांची गरज येऊन ठेपते. 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. एक हाती या ठिकाणी या किल्ला लढवताना दिसतोय तो गुरुप्रसाद आरोस्कर मैदानावर. प्रेक्षक वर्ग, आम्ही आपल्या स्वारोवर विनंती करीत आहोत. शेवटचा काही क्षणांचा अवधी स्पर्धेच्या सांगतेसाठी शेष आहे. आपलं सहकार्य आम्हाला या ठिकाणी अपेक्षित आहे. गुरुप्रसाद आरोस्कर ज्यावर स्तुती संवादांची उधळण केली होती तो गुरुप्रसाद परत एकदा खणखणी षटकार टोलवतोय. 6 धावांनी आता 25 धावांचीच गरज येऊन ठेपते. 5 चेंडूंचा अवधी बाकी. गुरुप्रसाद आरोस्कर षटकार टोलवतोय. सांगेच्या मैदानावर या ठिकाणी अमित नाईकनं टोलावलेले संदेश पार्टे याच्या षटकाराची आठवण करून देतोय आणि तोच इतिहास परत एकदा या मैदानावर घडव की नाही पाहायचा आहे. परत एकदा एक हवेत फटका, चेंडू बरेच लो हवेत राहतोय. स्कोअरच्या क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, झेल टिपतोय. या झेलाद्वारे या ठिकाणी एक हाती किल्ला लढवणारी ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाचं आव्हान जिवंत ठेवणारी 4 षटकारांनी नटलेली खेळी गुरुप्रसाद आरोस्करची समाप्त.
जायचंय. कारण हा छोटेखानी कार्यक्रम मात्र ज्या खेळाडूंनी अथक असे परिश्रम घेतले त्या खेळाडूंना या ठिकाणी आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. आपल्या उपस्थितीमध्ये पारितोषिक स्वीकारण्याचा आनंद हा त्यांचा द्विगुणित करणारा तो क्षण असेल. त्यामुळे प्रेक्षक वर्गाला आम्ही विनंती करतोय की आपल्या सहकार्यानं जी स्पर्धा गेले 3 दिवस यशस्वीरित्या या मैदानावर सुरू आहे, आज 4थ्या दिवशीही या ठिकाणी यशस्वी होते. आपल्या सहकार्याने या ठिकाणी या स्पर्धेची शान आपण वाढवायची आहे. अवघे काही क्षण 2 चेंडूंचेच या संपूर्ण स्पर्धेचे हे शेष आहेत. गोलंदाज आपल्या षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. यावेळी निर्धाव चेंडू 29वी ही आंतरराज्यस्तरीय स्पर्धा ही संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर, संपण्याच्या मार्गावर व त्या स्पर्धेच्या सांगतेचा चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. डावखुरा हाताचा आमिर व त्याच्या समोर स्ट्राईकला तो फलंदाज. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातो तो मिड विकेटच्या पट्ट्या. धाव घेण्याचा कोणताही प्रयत्न होत नाही. ज्या गुरुप्रसाद आरोस्करनं किल्ला लढवला त्याचे प्रयत्न अपुरे पडले. मात्र सन्मान्य जीवनजी बांदेकर यांनी पुरस्कृत केलेलं प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये म्हणजे तब्बल 2000 रुपये या पारितोषिकाचा तो मानकरी ठरतोय. मात्र 2000 रुपये पारितोषिकांपेक्षा प्रेक्षकांना खिळवून ठेवण्यासाठी त्यांनी केलेली कामगिरी ही पोषक ठरते. चंदन नाईकच्या विस्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर या ठिकाणी अंतिम अजिंक्यपदावर शिक्कामोर्तब होतोय. ते आरवी गोवा क्रिकेट संघाचा विजेत्या व उपविजेत्या संघांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतोय. या स्पर्धेमध्ये ज्या सर्व स्पर्धक संघांनी भाग घेतला त्या सर्व स्पर्धक संघांचं अभिनंदन करतोय, आभार मानतोय व काही क्षणातच